बच्चे टंकी पे चढ़े 3 दिन तक। मुझे तो बड़ी चिंता रहती थी कि रात को नींद नहीं आ जाए टंकी से, कोई रात रात में टंकी पे रहे। ये हंसने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो रद्द होनी चाहिए। एसओजी ने कह दिया रद्द हो। कि बच्चे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को आग लगाने चले गए थे, मैंने निवेदन किया। पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया रद्द हो। एडवोकेट जनरल ने कह दिया रद्द हो। ये पूरा राजस्थान आज शहीद स्मारक पे धरने पे बैठा है तमाम भर्तियों के खिलाफ। बड़ी अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में हर एक को प्रदर्शन का, सरकार पर दबाव बनाने का अधिकार होता है, बिल्कुल बनाए। और बीजेपी ने सड़कों पे बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी रैलियां की। प्रधानमंत्री के मैं भाषण सुन रहा था, अमित शाह के भाषण सुन रहा था, हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे। करो गृह मंत्री जी, मना कौन कर रहा है आपको? आगे ना आपकी सरकार, नौजवानों को वोट दे दी है, हमें तो नहीं दिया आरएलपी को। उनका प्रदर्शन शुभ हो, ये कामना करना चाहता हूँ। ऐसा ही भर्ती जिसमें 800 में से 55-56 लोग पकड़े गए, 103 अभ्यर्थी पकड़े गए। एसओजी जांच करिए, बड़े मगरमच्छ आखिर कब पकड़ू? सीबीआई जांच की हमने डिमांड करी। एसआई भर्ती के अंदर जिस तरह के हालात बने, आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़ लिए आपने, संजय सोत्रे को क्यों नहीं पकड़ा? भूपेंद्र यादव को क्यों नहीं पकड़ा? दूसरे चेयरमैन को क्यों नहीं पकड़ा? शिव सिंह राठौड़ जेल के अंदर क्यों नहीं है? क्या कास्ट पूछ के गिरफ्तारी होती है राजस्थान के अंदर? हम भी यही चाहते हैं, हमारी सरकार भी यही चाहती है कि सब इंस्पेक्टर का पेपर रद्द। तो मेरा सवाल है बजरलाल सरकार से, एसआई भर्ती रद्द करने के साथ साथ एक मांग आपने और करी थी कि आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राजस्थान में सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर कई दिनों से सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार विरोध जता रहे हैं। मीणा ने एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया और अपनी ही सरकार के साथ साथ पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि वे भर्ती घोटाले और पेपर लीक के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। इससे पहले जान लेते हैं कि किरोड़ी मीणा क्या कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो रद्द होनी चाहिए। एसओजी ने कह दिया रद्द हो। पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया रद्द हो। एडवोकेट जनरल ने कह दिया रद्द हो। कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया रद्द हो। और एसडीएम भी पकड़ा जाए तो निश्चित रूप से रद्द होनी चाहिए। सरकार का क्या मैं कह रहा हूँ ना, तो सरकार जाएंगे आप कह रहा हूँ, मांगी तो बोल रहा हूँ। तो ये कहेंगे होगी रद्द। मैं दरअसल में हमारे मुखिया जो है ना, वही कहें जब ठीक रहेगा। बड़ी अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में हर एक को प्रदर्शन का, सरकार पर दबाव बनाने का अधिकार होता है, बिल्कुल बनाए। उनका प्रदर्शन शुभ हो, ये कामना करना चाहता हूँ। हम भी यही चाहते हैं, हमारी सरकार भी यही चाहती है कि सब इंस्पेक्टर का पेपर रद्द। तो अचानक वो मुख्यमंत्री जी के गाड़ी के सामने आए, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उनको गिरफ्तार करना। कोई ऐसा साजिश हो जाती जिससे किसी प्रकार का खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया। और उस गिरफ्तारी पर माननीय दुटासरा जी को ऐसी अनर्गल और ऊंची भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उनका स्तर बहुत तक बड़ा है, वो पीसीसी के चीफ हैं, उनको बड़ी ही मर्यादा में और सार्वजनिक भाषा में जवाब देना चाहिए। हालांकि किरोड़ी की इस चुप्पी के बीच हनुमान बेनीवाल का आक्रामक रुख साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां किरोड़ी मीणा अब इस मुद्दे पर कुछ शांत नजर आ रहे हैं, वहीं बेनीवाल की सक्रियता ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। बेनीवाल ने 26 अप्रैल से प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं तमाम संघर्ष समितियों का, चाहे वो एसआई भर्ती को लेके, चाहे पीटीआई भर्ती को लेके, चाहे जेएन भर्ती को लेके, चाहे दूसरी आपकी इंजीनियरों की जो भर्ती हुई, चाहे आप वन विभाग की भर्तियां थी, जितने भी पेपर लीक हुए नॉर्मलाइजेशन के लिए, ये नॉर्मलाइजेशन के लिए ये सारा सही ढंग से आया, उसके लिए जो बच्चे लगातार यह संघर्ष कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं भाई इस तरह की व्यवस्था वो खत्म हो। लगातार मैं देख रहा हूं पूर्ववर्ती जो सरकार थी गहलोत की और बजरलाल जी की सरकार, दोनों सरकारों में हमने देखा कि शहीद स्मारक पे आपने हमेशा संघर्ष किया। मैं तमाम संघर्ष समितियों का धन्यवाद दूंगा। बच्चे टंकी पे चढ़े 3 दिन तक, मुझे तो बड़ी चिंता रहती थी
कि रात को नींद नहीं आ जाए टंकी से, तो रात रात भर टंकी पे रहिए, हंसने की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, टंकी में पे नहीं चढ़ना अपने। अभी हम लोग बैठे ना, आपकी चढ़ रहे टंकी पर, जब हम कहते हैं कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं, फिर टंकी पर अपना मत करा करो गिरना। इससे कई बार गलत काम हो जाता है और हम गलत दिशा में राजस्थान के नौजवान को ले जाना नहीं चाहते। आपको याद होगा जब अग्निवीर लागू किया तब देश भर के अंदर आंदोलन हुए, और राजस्थान में के अंदर भी आंदोलन इतना बड़ा था कि बच्चे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को आग लगाने चले गए थे। मैंने निवेदन किया, झंडे के साथ हम पहले ही दिन कूद गई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और एक भी जगह राजस्थान में अप्रिय घटना नहीं होने दी। झंडे के साथ उस आंदोलन का तमाम नौजवानों को साथ रखा। हमें पता है कि हमारी ताकत आप लोग, और आप लोग अगर कमजोर पड़ जाओगे, केस मुकदमे में फंस जाओगे, बाद में जब नौकरी लगती है बड़ी दिक्कत होती है। जब आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है तब बच्चे आते हैं, और जब केस मुकदमा लगता है तो थानेदार लिख नहीं सकता केस मुकदमा नहीं है, तो कई बच्चों को नौकरी हाथ धोना पड़ता है। तो इन चीजों का भी हम ध्यान रखते हैं कि मुकदमे कम से कम लगे, बर्बाद नहीं हो। इसमें हमारी सरकार भी ध्यान रखती है, पुलिस का भी अच्छे अधिकारी जो होता है सहयोग भी इन मामलों में करता है। लेकिन कानून अपन लोग जब तक हाथ में नहीं लें, जब तक लड़ाई के जितने भी शस्त्र अस्त्र चल नहीं जाए, तब तक कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये पूरा राजस्थान आज शहीद स्मारक पे धरने पे बैठा है तमाम भर्तियों के खिलाफ, और वो भर्तियां जो कांग्रेस सरकार के समय भर्तियां हुई थी, और बीजेपी ने सड़कों पे बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी रैलियां की। प्रधानमंत्री के मैं भाषण सुन रहा था, अमित शाह के भाषण सुन रहा था, हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे। करो गृह मंत्री जी, मना कौन कर रहा है आपको? आ गई ना आपकी सरकार, नौजवानों ने वोट दे दिए, हमें तो नहीं दिया आरएलपी को, वोट भाजपा को डाले। हमें कहा रुको हनुमान जी, आपकी नहीं आ रही, हम एक बार बीजेपी को लाकर कांग्रेस को ठीक करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ऐसा ही भर्ती जिसमें 800 में से 55-56 लोग पकड़े गए, 103 अभ्यर्थी पकड़े गए। एसओजी जांच करिए, बड़े मगरमच्छ आखिर कब पकड़ोगे? सीबीआई जांच की हमने डिमांड करी। एसआई भर्ती के अंदर जिस तरह के हालात बने, आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़ लिया आपने, संजय सोत्रे को क्यों नहीं पकड़ा? भूपेंद्र यादव को क्यों नहीं पकड़ा? दूसरे चेयरमैन को क्यों नहीं पकड़ा? शिव सिंह राठौड़ जेल के अंदर क्यों नहीं है? क्या कास्ट पूछ के गिरफ्तारी होती है राजस्थान के अंदर? क्या उन गरीब तबकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिनके नेता नहीं बोलते? क्या राजस्थान इस दिशा के अंदर जा रहा है? क्या जातीय जो जहर है वो इतना राजस्थान में घुल चुका है कि अब जाति पूछ के गिरफ्तारी होंगी राजस्थान के अंदर? तो ये हम सारी मांग भजनलाल सरकार से करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी धर्मनिरपेक्षता की और जातिवाद को खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकते हैं। तो मेरा सवाल है भजनलाल सरकार से, ऐसा ही भर्ती रद्द करने के साथ साथ एक मांग आपने और करी थी कि आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। लिहाजा एक तरफ कांग्रेस 28 अप्रैल से संविधान बचाओ रैली शुरू कर रही है, वहीं दूसरी ओर बेनीवाल भी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। ऐसे में आगामी दिनों में सरकार पर दो तरफा दबाव बढ़ाने की पूरी संभावना है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अब भजनलाल सरकार क्या रुख अपनाती है, ये तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही बता सकते हैं। तो दोस्तों, एसआई भर्ती में हुए पेपर लीक पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। साथ ही पंजाब केसरी राजस्थान चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम राजस्थान से जुड़ी हर राजनीतिक बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवा सके।